फौज ने ये फैसला किया है कि इमरान खान का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में किया जाएगा। अगर इमरान खान का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में करना है तो फिर सबका ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में कर लें। 9 मई एक साजिश थी। इमरान खान को एक बहुत बड़ा एनआरओ है पाक फौज की तरफ से, कहीं ना कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है। इमरान खान के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब की लड़ाई जो है वो बुशरा बीबी की करप्शन की वजह से हुई है। अब फौज को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इस मुल्क की अदलिया बहुत ढीठ है, ये गलत काम करती है फिर उसके ऊपर कायम रहती है। क्या इमरान खान एहतजाज में शामिल होंगे, घर से बाहर निकलेंगे? क्या वो बाल्टियां सर पर पहन के कुरान मजीद की बेहुरमती के एहतजाज के लिए निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया इशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज हम मुजम्मिल साहब से जरा अंदर की बात जानेंगे क्योंकि कुछ क्यासराइयां हो रही हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों की बजाय दहशतगर्दी की अदालत में हो सकता है या होगा। क्या इस हवाले से अंदर की बात क्या है? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, पहले तो ये अंदर की बात बताएं, ये जो क्यासराइयां हो रही हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत की बजाय जो है वो दहशतगर्दी की अदालत में होगा। देखें, ये खबरें सामने आई हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में होगा और वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। अब इस हवाले से एक जो मुक़्तदर हल्के हैं या अस्करी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें, हमने अभी तक तो महमूद रशीद, एजाज चौधरी इनके मिलिट्री ट्रायल का फैसला भी नहीं किया है। अभी तक तो अली अफजल साई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ है, तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का कैसे फैसला हो सकता है? अभी तो देखें ना, जो लोग वहां मौजूद थे आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने के लिए या बाकी जगह, अभी तो सिर्फ 102 लोगों का हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जी पाक फौज के तर्जुमान ने कहा था कि मंसूबा साजों को माफ नहीं किया जाएगा, और उससे हम सब ने ये राय ली थी कि मंसूबा साजों में इमरान खान आते हैं और मंसूबा साजों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। लेकिन अगर आप मंसूबा साजों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना और वो आम दहशतगर्दी की अदालत में होना है, तो फिर हम इसको इमरान खान की सियासी फतह समझेंगे। देखिए, इमरान खान क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना हो। लतीफ खोसा और एतजाज अहसन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों लेके गए? वो इसीलिए लेके गए कि वो चाहते थे कि इमरान खान किसी तरह बच जाएं। वो कोई 102 लोगों को बचाने के लिए तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान उन 102 लोगों में से कितनों के घर गए हैं, कितनों के लवाहिकीन से जाके उन्होंने उनके साथ उनके हमदर्दी की है। वो तो सिर्फ लतीफ खोसा के घर गए क्योंकि वो खुद को मिलिट्री कोर्ट से बचाना चाहते थे। अब अगर ये हुकूमत ने या किसी जगह अस्करी जराए ने, फौज ने ये फैसला किया है कि इमरान खान का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेप पीछे हटने वाली बात है 9 मई के वाकयात से। और इससे फौज ने जो बयानिया बनाया, जो पाक फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो 9 मई के हवाले से गम और गुस्से का इजहार था, वो कमजोर होगा। क्योंकि अगर आप इमरान खान का ही मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करते तो बाकी लोगों के करने का क्या फायदा है? मतलब ये इस मुल्क में कानून कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए माफी है। अगर इमरान खान का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में करना है तो फिर सबका ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में कर लें। फिर ये छोटे छोटे कारकुनों को क्यों ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में कर रहे हैं कि अगर आप इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते? अब दूसरी तरफ उनका ये मौकफ है कि जी जब तक कोई मुल्जम ये ना कहे कि मुझे इमरान खान ने कहा है तो मैंने हमला किया है, तब तक हम इमरान खान को मुल्जम नहीं बना सकते। भाई, अगर आपके पास शवाहिद नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि 9 मई एक साजिश थी, और वो साजिश के जो ताने बाने हैं वो सारे कह रहे हैं इमरान खान तक बनते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर ये तय हुआ था। और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर क्या था? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के वाकयात में इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होता तो ये इमरान खान को एक बहुत बड़ा एनआरओ है पाक फौज की तरफ से। हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है जिसमें ये तय हुआ है कि जी अच्छा चलें, इमरान खान का ना करें और बाकी सबका कर लें। भी अगर इमरान खान का नहीं करना तो बाकी सबके करने का क्या फायदा?
इसलिए या तो इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या किसी का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में 3 किस्म की पिटिशनें आ गई हैं। एक पिटिशन इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म की कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। एक पिटिशन उन्होंने अब की है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। एक पिटिशन कर्नल इनामुर रहमान ने की है कि इमरान खान के दौर में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब यहाँ तो इकट्ठी सुन लेना तीनों के, इमरान खान साहब आपका क्या मौकफ है। एक पिटिशन में आप कहते हैं सिविलियंस का होना चाहिए, एक पिटिशन में कहते हैं नहीं होना चाहिए। जरा अपना असल मौकफ तो बता दें, और जो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट ना आए उसकी सारी पिटिशनें कैंसिल खारिज हो जानी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि ये बड़ा क्लियर है कि अगर आप इमरान खान और पीटीआई की दीगर मरकजी लीडरशिप का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करते तो आपको कारकुनों का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करना चाहिए। फिर आपको सबको ही दहशतगर्दी की अदालत में भेज देना चाहिए, या फिर आपको सबका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए। इस हवाले से ये जो दोहरा मयार है, दो कानून है, ये नहीं चल सकते। या आप सबका उधर लेके जाएं या ना लेके जाएं। एक तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा, आपने अलीम खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा ARY पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब की लड़ाई जो है वो बुशरा बीबी की करप्शन की वजह से हुई है। देखें, ये बात अब पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, सब ने भी की है, और अब ये बात एस्टेब्लिश होती जा रही है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब को DG/ISI से इसलिए हटाया था कि वो इमरान खान की करप्शन और फर्स्ट लेडी की करप्शन सामने लाए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब का करप्शन पे बहुत सख्त स्टैंड है, उन्हें वो स्टैंड कायम कर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर 9 मई के हवाले से पाक फौज ने ये कहा है कि हमने तो अपने बच्चों और बेगमों को नहीं छोड़ा है, एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी पकड़ी है, एक का दामाद पकड़ा है, एक सर्विंग जनरल की बेगम पकड़ी है, तो भाई फिर आपने ये इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे। और फिर सब कह रहे थे ईद के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। भाई अगर आपने इमरान खान को 9 मई के वाकयात में पकड़ना है तो बता दें, नहीं पकड़ना तो भी बता दें। ये जो हर गुजरता वक्त है ये इमरान खान को फायदा दे रहा है कि आज 9 मई से 6 जुलाई में 6 जुलाई हो गई है और आपने अभी तक उसको नहीं पकड़ा, 2 माह होने को आए हैं। या तो वो बेगुनाह है और अगर गुनाहगार हैं तो पकड़ लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब फौज को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। बात प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आगे उन्हें कोई अमल करना चाहिए और बताना चाहिए भाई यहाँ इमरान खान जिम्मेदार है या नहीं है। तो इसलिए अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरा जो है वो रिवर्स गियर लग गया है और नवाज शरीफ साहब को जो है वो ब्लड अलॉटमेंट केस में जो है आज बरी कर दिया गया है। तो ये फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये मीर शकील उर रहमान साहब वाला केस था, इसमें मीर शकील उर रहमान साहब पहले ही बरी हो चुके थे। ये कोई ऐसा केस था ही नहीं जिसमें मेरा मतलब है उनको सजा हो सकती। ये केस तो मीर शकील उर रहमान साहब के को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए बनाया गया और उसमें नवाज शरीफ साहब को भी लपेट लिया गया। जब मीर शकील उर रहमान साहब बरी हो गए तो नवाज शरीफ का बरी होना तो तय था। ये कोई रिवर्स केयर वाली बात नहीं है। ये निहायत ही झूठा और फरसूदा केस था जिसमें मीर शकील उर रहमान साहब को सिर्फ पकड़ के इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, उसके बाद अब फिर नवाज शरीफ को बनाया गया। तो ये बहुत सारे जो झूठे मुज़म्मिल साहब, हवाएं जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ के फेवर में जा रहे हैं। हामिद खान साहब जो है उन्होंने भी कहा है कल कैपिटल टॉक हामिद मीर के प्रोग्राम में कि जो फैसला सुनाया गया अदालत में नवाज शरीफ की नाअहली का, वो पहले से फैसला हो चुका था। लेकिन इस बात का जवाब तो साकिब निसार साहब को देना चाहिए। लेकिन ना उन्होंने इल्जाम तो आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार पे लगाया है कि फैसला पहले हो चुका था। आप तो डमी जज थे, आपने तो सिर्फ उस फैसले पर अमल किया है। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार जज थे, आपने इमरान खान को फेवर करने के लिए और उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की गेम थी वो खेलने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया। वैसे तो कहते हैं आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, और फिर जब आपका दुश्मन आपकी बेगुनाही का जो है वो सबूत देने लग जाए तो फिर तो आप समझें कि आवाज़ खल्क ही है। अब खुदा की कुदरत देखें ना जी, हामिद खान भी नवाज शरीफ के हक में बात कर रहे हैं।
जो इमरान खान का वकील है, जिसने सारी सियासत इमरान खान के साथ की है, जी जी जो साकिब निसार के बेस्ट बडी हैं, जिन्होंने सारी उम्र जजों के साथ मिलकर काम किया है, तो वो भी अगर आज नवाज शरीफ की बेगुनाही की बात कर रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ ने ठीक अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया था ना, तो फिर अल्लाह ने, वैसे तो मोहित पीरजादा भी ये बात कर रहे हैं, सभी ये बात कर रहे हैं, जितने नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं वो आज उसकी बेगुनाही की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको हम कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं, मौजज़ा ही कह सकते हैं कि उनके शदीद तरीन दुश्मन और उनके शदीद तरीन मुखालिफ भी आज उनकी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। लेकिन देखें आगे चल के क्या होता है। मैं समझता हूँ अभी भी बड़े नशेबो फराज हैं। इस मुल्क की अदलिया बहुत ढीठ है। इस मुल्क की अदलिया ने आज तक भुट्टो का फैसला रिवर्स नहीं किया। इस मुल्क की अदलिया ने जितने गलत फैसले किए हैं वो उस पर कोई नादम और पशेमान नहीं है। इस मुल्क की अदलिया नवाज शरीफ के साथ भी जो जुल्म किया है वो उस पर कोई पशेमान नहीं है, बल्कि उस पर हट धर्मी लेकर बैठे हुए हैं। क्या हामिद खान के कहने के बाद कमीशन बनाया है उन्होंने कि हमने गलत फैसला किया था उसको खत्म करते हैं? नहीं बनाएंगे। वो हट धर्म है हमारी मुल्क की अदलिया, ये गलत काम करती है फिर उसके ऊपर कायम रहती है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी जो है ये ईमानदार जजों के होते हुए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे कि आखिर तक इमरान खान को कम से कम इतना तो करेंगे कि उसके सियासी मुखालिफ को उसके मुकाबले में मैदान में ना आने दें, उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, तीसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने जुम्मे को स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई उस पे, क्या इमरान खान जो है वो, एक सवाल हो रहा है, इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज में शामिल होंगे, घर से बाहर निकलेंगे? वो तो डरे हुए हैं। वो कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर मारने की कोशिश की है, मेरी जान को खतरा है। क्या वो बाल्टियां सर पर पहन के कुरान मजीद की बेहुरमती के एहतजाज के लिए निकलेंगे? और कौन उनके साथ निकलेगा? क्या आप इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि लाहौर में 500 या 1000 बंदे की रैली भी निकाल लें? वो घर से निकलते भी हैं तो पीछे आगे पीछे लोग होने चाहिए ना। उनके साथ कौन लोग होंगे? बाकी सियासी जमातों के तो एहतजाज होंगे, पर मुझे लगता, हालांकि कॉल इमरान खान ने दी है और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने लाहौर में लोगों को फोन भी किए हैं कि आप मेरे साथ एहतजाज के लिए निकलें। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनके साथ 50, 100, 200 लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कोई भी इमरान खान के साथ निकलने को तैयार नहीं है। उन्होंने जिसको भी फोन किया है उसने आगे से माजरत ही की है। अभी तक कोई थैंक यू लीडर उनके साथ निकलने को तैयार नहीं हुआ। जी, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बातों से अपडेट किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।